भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में इंडिया नेपाल यंग लीडर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री मनसुख मंडाविया ने की। इस अवसर पर भारत से और नेपाल के चुनिंदा युवा प्रतिनिधि एक मंच पर इकट्ठे हुए, जहां उन्होंने विविध विषयों पर विचार विमर्श किया और साझा भविष्य के लिए सहयोग को मजबूत करने की दिशा में अपने विचार रखे। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों के होनहार युवा प्रतिनिधियों ने भी भागीदारी की। इसी क्रम में युवा नेता राजकुमार रोध भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस आयोजन की जानकारी साझा की और कार्यक्रम की प्रमुख झलकियों को सबके साथ साझा भी किया। भारत और नेपाल सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक रूप से सदियों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब इस पारंपरिक रिश्ते को युवा शक्ति के माध्यम से नई ऊर्जा दी जा रही है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही था कि दोनों देशों के युवाओं के बीच संवाद, सहयोग और विचार विनिमय को बढ़ावा दिया जाए, ताकि वे भविष्य में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा कर सकें। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के अपने संबोधन में युवाओं को समाज निर्माण का स्तंभ बताते हुए कहा कि आने वाला समय युवाओं का है और अगर भारत और नेपाल के युवा एक साझा मंच पर आकर कार्य करें तो एशिया में स्थायी शांति, समृद्धि और प्रगति को सुनिश्चित किया जा सकता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोध, जो युवाओं के बीच एक सक्रिय और प्रखर नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, आदिवासी क्षेत्र के लिए एक बड़ी पहचान है। इस कार्यक्रम में भाग लेकर भारत नेपाल के साझा भविष्य और युवाओं की भूमिका पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराना भाईचारा है। अभी समय है कि युवा इस रिश्ते को नई दिशा और मजबूती दें। इस मंच पर आकर ये साफ हो गया कि हमारे सोच और सपनों में गहरा साम्य है। राजकुमार रोध की यह भागीदारी उनके सार्वजनिक जीवन और सामाजिक कार्यों की एक और कड़ी है, जो दिखाती है कि वे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय युवा मंचों पर भी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें प्रमुख थी युवा नेतृत्व और नीति निर्माण में भागीदारी, स्टार्टअप और उद्यमिता के अवसर, शिक्षा, डिजिटल कौशल और तकनीकी साझेदारी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त प्रयास, क्रॉस बॉर्डर सांस्कृतिक आदान प्रदान। इस दौरान ये महसूस किया गया कि भले ही भारत और नेपाल की शासन व्यवस्था और संसाधन अलग अलग हो, लेकिन युवाओं की आकांक्षाएं, चुनौतियां और समाधान के दृष्टिकोण बेहद समान हैं। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल थीं, जहां दोनों देशों के युवाओं ने अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक झलकियों को प्रस्तुत किया। ये सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि मिलन और मैत्री का उत्सव था। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिनिधियों के बीच नेटवर्किंग सेशन हुआ, जहां भविष्य में सहयोग और परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।